हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सभी का एग्जाम फोकस में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में, जिसको रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है या रिपोर्ट को पब्लिश किया है। होता क्या है ये जेंडर गैप रिपोर्ट? इसमें कौन कौन से पिलर्स होते हैं, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है और बाकी टॉप 10 जो कंट्रीज़ है वो कहाँ पर हैं, क्यों हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, डू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। तो सबसे पहली बात कि जेंडर जो गैप है या जेंडर गैप रिपोर्ट है वो होता क्या है। तो देखिए, ये कुछ नहीं, कंट्रीज़ की जेंडर पैरिटी, जो जेंडर पैरिटी है उसको अकाउंट करता है। अब जेंडर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि समाज में जो मेन एंड वुमेन हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी सोसाइटी में मेन वेमेन इक्वल नहीं है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गैप आ जाता है। और उसी को मापता है जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो 4 पिलर्स को डिफाइन करता है इसको अकाउंट करने के लिए। जो नंबर 1 पिलर है वो क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसका मतलब कि समाज में इकोनॉमिक कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मेन को और फीमेल को। ठीक है, पार्टिसिपेशन। तो ये एक पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर क्या हो गया, हेल्थ। हेल्थ के साथ साथ जो सर्वाइवल है उसको, तो मतलब जो मेन और वुमेन के बीच जो हेल्थ डिफरेंसेस हैं वो कितनी कितनी है, क्या फीमेल का मैटरनल हेल्थ या फिर जब बच्चों का, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उस सोसाइटी में या उस कंट्री में, उसको नापा जाता है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड आपका हो गया पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकली कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, उस कंट्री में। तो ये थर्ड पैरामीटर हो गया। और जो फोर्थ पैरामीटर है वो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन, इस पैरामीटर में इंडिया काफ़ी इस और सालों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हेल्थ और सर्वाइवल में इंडिया खराब परफॉर्म किया है। अब ये तो हमने समझ लिया कि 4 पैरामीटर्स कौन से हैं। अब हम आपको इंडिया का रैंक के बारे में बताएंगे। इंडिया स्टूड एट 135th रैंक आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। तो इंडिया का ये जो रैंक है काफ़ी ख़राब है, बट स्टिल अगर आप इस ईयर की बात करें तो इंडिया का रैंक जो मापा जाता है इसका इंडेक्स में, वो 0 से 1 के बीच में होता है। और इंडिया का जो इस बार का स्कोर है वो 0.629 है। पिछले 15-17 सालों में वन ऑफ द बेस्ट है। जो लास्ट ईयर इंडिया की 2021 की रैंकिंग में जो मार्क्स आए थे वो तो 0.625। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पर आया, जो एजुकेशन है वहाँ पर एक निग्लिजिबल बट सिग्निफिकेंट एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट है। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंडिया में अच्छी हुई हैं कि फोर्स्ड लेबर जो है वो रिड्यूस हुआ है बोथ मैन एंड वुमेन को लेकर 2021 से कंपेयर करने पर। और जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो बेटर हुई है। ठीक है, करीब इंडिया में 662 मिलियन फीमेल्स हैं। और आपको टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए 6 आउट ऑफ जो 10 कंट्रीज़ हैं टॉप में, वो कहाँ से हैं, तो यूरोपियन यूनियन से हैं। अब सबसे पहली कंट्री जो है वो है आइसलैंड। आइसलैंड का रैंक नंबर 1। आइसलैंड के बाद जो सेकंड कंट्री है वो कौन सी है, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड, और उसके बाद जो थर्ड कंट्री है वो है नॉर्वे। अब ये तो टॉप 3 हो गई। फोर्थ भी आपको बता देता हूँ, न्यूजीलैंड। अब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी टॉप 10 में है, जैसे कि जो कंट्री आप रवांडा, वो 8th रैंक पर, सॉरी, रवांडा का पोजीशन जो है वो शायद 6th है। और नामीबिया का जो पोजीशन है वो है 8th। अब निकारागुआ शायद 7th पोजीशन पे है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो है टॉप 3 एटलीस्ट। ठीक है, और इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, 135th आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। तो ये टोटली हमने बात करा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो इन प्रिसाइज और इन शॉर्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।